मदीना की गलियों में एक दिन अजीब मंजर था। हजारों ऊंट सामान से लदे हुए शहर में दाखिल हो रहे थे। लोग हैरान थे, ये कौन है जिसका तिजारती काफिला इतना बड़ा है। तब किसी ने कहा, ये काफिला एक सहाबी का है जिसका नाम इस्लाम की तारीख में सखावत और तिजारत दोनों का बादशाह माना जाता है। ये कहानी है अब्दुर्रहमान बिन औफ की। मक्का जब इस्लाम नया नया था, लोग इसे दुश्मनी करते थे। इसी वक्त एक नौजवान ने सच को पहचान लिया। उसका नाम था अब्दुर्रहमान बिन औफ। वो कुरैश के अमीर और इज्जतदार खानदान से थे, लेकिन जब उन्होंने मोहम्मद की बात सुनी, उन्होंने बिना देर किए इस्लाम कबूल कर लिया। उस वक्त इस्लाम लाना सिर्फ एक अकीदा नहीं था, बल्कि एक खतरनाक फैसला था। मक्का के मुशरिक इस्लाम से नफरत करते थे। जो भी मुस्लिम बनता उसको सताया जाता, और अब्दुर्रहमान बिन औफ भी इस जुल्म से महफूज न रहे। उनकी दौलत छीन ली गई, उनको तंग किया गया, मगर उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा। आखिर एक दिन मुस्लिमों को मक्का छोड़कर हिजरत करनी पड़ी, और यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी हिजरत की। जब मुस्लिम्स मदीना पहुँचे तो उनके पास कुछ भी न था, न पैसा, न घर, न तिजारत। सब कुछ मक्का में छोड़ चुका था। इसी वक्त अंसार ने मुहाजिरीन की मदद की। एक अंसारी साहबी साद इब्न अल रबी, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, मेरे पास 2 बाग हैं, 2 घर हैं, आधा तुम ले लो। मगर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, बस मुझे बाजार का रास्ता बता दो। और फिर मदीना के बाजार में एक नया ताजिर आया। शुरुआत में उनके पास सिर्फ थोड़ा सा माल था, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी, थोड़े ही अरसे में वो मदीना के सबसे बड़े ताजिरों में से एक बन गए। इतना पैसा, इतनी तिजारत कि उनके काफिलों में 700 ऊंट तक हुआ करते थे। मगर हैरानी की बात यह है कि इतनी दौलत होने के बाद भी उनका दिल दुनिया से जुदा नहीं हुआ। एक दिन मदीना में उनका एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला आया। 700 ऊंट सामान से भरे हुए। शहर में शोर मच गया। तब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत में दाखिल होंगे मगर हिसाब देते हुए। ये बात जब अब्दुर्रहमान बिन औफ तक पहुंची तो उनका रंग बदल गया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा काफिला अल्लाह की राह में सदका कर दिया। सिर्फ तिजारत ही नहीं, अब्दुर्रहमान बिन औफ हर जंग में भी शामिल हुए। वो बैटल ऑफ बदर में भी थे और बैटल ऑफ उहद में भी। एक जंग में उनको इतनी चोटें आई कि उनके जिस्म पर 20 से ज्यादा जख्म थे। उनकी टांग भी जख्मी हो गई थी, जिसकी वजह से वो जिंदगी भर हल्का सा लंगड़ा कर चलते रहे, मगर उनका जज्बा कभी कम नहीं हुआ। इस्लाम की तारीख में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिल चुकी थी। उन्हें कहते हैं अशरा मुबशरा, और अब्दुर्रहमान बिन औफ भी उन्हीं में से एक थे। उनका नाम लिया जाता है अबू बकर, उमर इब्न अल खत्ताब और उस्मान इब्न अफ़ान जैसे अजीम साहबा के साथ। जिंदगी भर तिजारत की, लेकिन आखिर में उनके पास जो दौलत थी उसका ज्यादा हिस्सा अल्लाह की राह में ही खर्च हो चुका था। उन्होंने गुलामों को आज़ाद किया, गरीबों की मदद की और मदीना के लोगों के लिए रहमत बन गई। 32 हिजरी में ये अजीम साहबी इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनकी कहानी आज भी एक सबक है। आज दुनिया दौलत के पीछे भाग रही है, मगर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने दिखाया दौलत रखना गुनाह नहीं, मगर उसको अल्लाह की राह में खर्च करना ही असली कामयाबी है। ये थे इस्लाम के तारीख के एक अजीम ताजिर और एक अजीम सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ।